नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। चलिए आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के पंचायती चुनाव में खड़े हुए सरपंच पद पर प्रत्याशियों से कि वो जीतने के बाद किस तरह कराएंगे अपने गांव का विकास, और साथ ही साथ क्या की उन्होंने जनता से अपील। जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ फास्ट इंडिया न्यूज़। मुलाकात करते हैं ग्राम सरपंच प्रत्याशियों। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरविंद यादव है और बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पर आए और इस बारे में मुझसे चर्चा करने के लिए। और मैं चाहूँगा ये कि चर्चा आगे एक बेटर वे में जाए, उसके लिए मैं हर जवाब आपको देने के लिए तैयार। जी सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप किस गांव से सरपंची का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ये जो आप आज बैठे हुए हैं, ये ग्राम पंचायत कूड़ है। ये करेरा तहसील के अंदर आती है जी। और करेरा तहसील में लगभग 66 के पंचायत के लगभग यहाँ पर हैं। और जो यहाँ आप अभी जो प्रेजेंट हैं वो ग्राम कूड़ पंचायत है। तो यहीं से आप अपना सरपंची का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हाँ जी, यहाँ से हम सरपंची के प्रत्याशी। तो सर, किन मुद्दों के लेकर आप सरपंची का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखो, मुद्दा तो जो सर बेसिक्स ये था कि जो महात्मा गांधी जी का सपना था कि स्वावलंबन और स्वदेशी वाली जो बात थी, और उनका जो है ग्राम स्वराज योजना को लेकर महात्मा गांधी का सपनों का भारत बनाने के लिए हमारे सरकार ने काफ़ी प्रयास की, लेकिन कुछ टाइम लगा उसमें। और ये चीज़ इम्प्लीमेंट 1992-93 में हो पाई। और ये जो है देश की तीसरी संसद कह सकते हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र है, वो काम कर सकती है। अब इसमें जो बेसिक्स मुद्दे हैं, जैसे कि एक बड़ी सरकार काम करती है कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, साफ सफाई का हो गया, नाली का हो गया, रोडीकरण हो गया, और जो जलीकरण हो गया जिसमें घर घर जल पहुँचे, तालाब की व्यवस्था हो, पशुओं को जो गर्मी अभी इतनी पड़ रही है यहाँ पर, तो उसमें पशु बहुत ऐसे हैं जिनको पानी की व्यवस्था नहीं है, तो उससे उनको परेशानी हो रही है। और जो उनको पालने वाले लोग हैं उनको भी बहुत समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। तो एक जो तालाब की जो है व्यवस्था है यहाँ पे, अभी वो उतनी अच्छे से सुदृढ़ नहीं है, उसकी प्लानिंग अच्छे से नहीं हुई है। एक तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। दूसरा जो है यहाँ साफ़ सफाई वाला अभियान है। जो साफ़ सफाई वाला अभियान है, गवर्नमेंट की तरफ से सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर भारत सरकार हो। जैसे कि मनरेगा का भारत सरकार का बहुत अच्छा बजट भी है और वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हम कहीं ना कहीं वो योजनाओं को इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं गाँव में। ये या तो सोच का फ़र्क हो सकता है या नॉलेज की कमी हो सकती है। तो वो मनरेगा, और उससे क्या है कि जो गांव में जो रोजगार है, जो हमारा आज शहर की तरफ जो युवा जा रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया था, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो पहला मुद्दा तो हमारा यही है कि हम पहले गाँव को साफ सफाई स्वच्छ बनाएं, और जो है पेड़ों का अधिक से अधिक लगाएं, और अपनी पब्लिक को यहीं पे रोजगार जब हमें सरकार नहीं सर, जैसे कि आपने बोला पेड़ों को अधिक से अधिक लगाएं जी, और साफ सफाई वाली जो बात है तो सर ये तो जो आपके पूर्व में सरपंच जी रहे जी, तो उन्होंने भी इस पर ध्यान दिया होगा ना, उन्होंने भी वृक्षारोपण किया होगा? नहीं, वृक्षारोपण पिछले 8 साल में कहीं कुछ नहीं हुआ। उससे पहले जो है क्योंकि इस बार लगभग 7.5 साल से ऊपर जो है ये पंचवर्षीय ये जो था, किसी कारणवश सरकार कोरोना के कारण ये चुनाव टाइम से नहीं हो पाए। तो इस बार पिछले इस पंचवर्षीय में तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन उससे पहले हाँ कुछ पेड़ लगाए गए थे। और अभी लेकिन पेड़ों की जो है इतनी कमी है, तो उसको अभी हम चाहें तो हम पूरे 5 साल आज से मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको भरपाई कर पाएंगे। यानी कि जो आपके पूर्व सरपंच रहे उन्होंने अपने गांव, इस गांव में, आपके गांव में, हाँ, ऐसा क्या क्या विकास काम करा? कोई वातावरण पे को लेकर कोई ज्यादा कोई बहुत उचित उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की जी। अच्छा सर, इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं आपके यहाँ? साफ सफाई की क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं आपके गांव में? आप देख सकते हैं। आप वैसे गांव में घूमना चाहें तो घूम भी सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमारा जो है जो नालीकरण होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हुआ। उसमें अधिकारियों को भी मैं जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि जब आप कोई सड़क को, ग्रामीण जो भी सड़क है जो गांव के अंदर है, तो उसको प्रॉपर मुआयना होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। क्योंकि उसकी वजह से हो क्या रहा है कि सारा जो है उस कीचड़ मचा हुआ है। आप जहाँ भी पूरे गांव में घूमेंगे तो आपको लगेगा कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी।
तो नालीकरण का सबसे बड़ा मुद्दा है अभी यहाँ पर। जी। तो सर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार संचालित हो रही है? शिक्षा व्यवस्था का ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी नॉलेज का अभाव होने के कारण सरपंच साहब जो अभी प्रेजेंट मौजूदा थे उनको शायद ऐसा लगता है कि वो उनका विषय नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारत सरकार और मतलब जो हमारी स्टेट सरकार है उसको ये है कि आप प्राइमरी स्कूल्स को आप मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है शिक्षा का स्तर भी यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि रेगुलर चीजें चलनी चाहिए, वो चल रही या नहीं चल रही उसको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है। जी। और यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार संचालित हो रही हैं सर? स्वास्थ्य सेवाओं को मैं मानता हूँ, पहले तो मैं सरकार को इसके लिए बहुत मतलब बधाई की पात्र है, क्योंकि जो आंगनवाड़ी जो फर्स्ट एड व्यवस्था है वो प्रॉपर यहाँ पे चल रही है। और वो यहाँ पर 2 जगह है, एक हमारा तालपुरा डेरा है वहाँ पे भी चल रहा है और गांव में भी चल रहा है। तो जो फर्स्ट एड जो की व्यवस्था होनी चाहिए उस पर काम हो रहा है। सर आप की जो मुद्दे हैं और अगर आपको जनता का आशीर्वाद मिलता है और आप सरपंच पद पर आते हैं जी, तो आपका सबसे पहला कदम क्या होगा विकास की ओर? सबसे पहला कदम तो मेरा ये है कि मैं सबसे पहले तो जो अपने ग्रामीण लोग सभी मेरे भाई बंधु और मेरे बड़े बुजुर्ग हैं पहले उनको अवेयर करूँगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि उनको थोड़ी सी समस्याएं आती हैं कि छोटे छोटे कामों के लिए उनको मतलब करेरा जाना पड़ता है, या फिर जैसे कि यहाँ पे सेक्रेटरी है साहब हैं, उनसे एक प्रार्थना या रिक्वेस्ट की जाएगी कम से कम यदि उनके पास विलेजेस ज़्यादा हैं, गांव ज़्यादा हैं, तो एक दिन वो मेरे गांव के लिए दें, जिससे मेरे गांव के जो लोगों की समस्याएं यहीं पे सॉल्व हो जाए, तो उनका जो है समय बचे और पैसा बचे और जो है मानसिक तनाव से वो बचे। सबसे पहला, इसके बाद फिर दूसरा कदम दूसरा मुद्दा ये है कि ये जो अभी मनरेगा है जी, वो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि उसमें बहुत धांधलियाँ चल रही हैं कि मजदूर के जो, क्योंकि मोदी जी ने तो उसको डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र उस पर स्कीम को लाया, लेकिन उसमें भी कई लोग मिलके उस पैसे का गबन कर रहे हैं। तो उसको प्रॉपर अप्लाई करूँगा जिससे यहाँ रोज़गार बढ़ेगा, और रोज़गार के साथ साथ ये है कि लोगों का यहाँ पे फिर मन भी लगने लगेगा तो वो बाहर नहीं जाएंगे। सर आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह चश्मा है जो पहले नंबर पर आता है। जी सर, दूसरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो जनता से अभी ग्रामीण जब भ्रमण पे जाता हूँ तो उनको यही कहता हूँ कि आप इसको कोई चुनाव को जातिगत नहीं, कोई धार्मिक रूप ना दे के इसको हम विकास का मुद्दा बना के और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जो मोदी जी कहते हैं उसी मंत्र पे यदि हम आगे बढ़ेंगे सभी लोग, तो इसको हम सार्थक कर पाएंगे। धन्यवाद सर।